तो चैप्टर का नाम क्या था बेटा? जीवों में जनन। जीव जनन कैसे? तो जीवों में जनन हम लोगों ने दो प्रकार से देखा था। एक देखा था बेटा अलैंगिक जनन, है ना? लैंगिक जनन। वेरी गुड। और दूसरा क्या देखा था? लैंगिक जनन। वेरी गुड। अलैंगिक के हम लोगों ने प्रकार देखे थे बेटा, यस है सर। ना? अलैंगिक के प्रकार देखे थे। कोई बताएगा हमको पहला प्रकार कौन सा था? सर विखंडन। विखंडन। यस सर। ठीक है। विखंडन के बाद क्या पढ़ा था बेटा? सर खंडन। खंडन पढ़ा था। हाँ। अब थर्ड पे आएगा बेटा मुकुलन, है ना? मुकुलन के बाद क्या था बच्चे? पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन। और आखिरी में क्या था बेटा? बीजाणुओं द्वारा। बीजाणुओं वाला, है ना? यस सर। और एक ये था बेटा कायिक जनन, है ना? यस सर। एक बार एग्जाम्पल सिर्फ बता दो, समझ जाएंगे कि तुम लोगों ने पढ़ा है ना? सर विखंडन के अमीबा पैरामीशियम। वेरी गुड। और विखंडन दो प्रकार का होता था, एक बाइनरी फिजन और दूसरा मल्टीपल फिजन। बाइनरी पे बेटा क्या था? द्विखंडन और बहुखंडन। बहुखंडन। द्विखंडन पे अमीबा था, पैरामी पैरामीशियम था, और युगलिना मल्टीपल पे मतलब बहुखंडन पे प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। वेरी गुड। ठीक है। प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग हो जाता है बेटा? मलेरिया। अच्छा मुकुलन में बताओगे बेटा? सर हाइड्रा। हाइड्रा का। ठीक है। पुनरुद्भवन पे बीजीवी वाली बच्ची को ज्यादा सर भरोसा है। हाइड्रा और प्लेनेरिया। प्लेनेरिया। वेरी गुड, सुंदर एकदम। कायिक जनन किन में होता है? पौधों में। पौधों में होता। वेरी गुड। चलो। और बीजाणुओं वाला बेटा? ईस्ट। ईस्ट में। ठीक है। अच्छा हमने बताया था यीस्ट हमारे किस काम आते हैं, किसी को मालूम है क्या? लैंगिक में दो देखने थे। क्या दो, क्या बोलेंगे, दो पार्ट में डाला डाला गया। एक तुम्हारा पौधों का देखना था हमें, है ना? और फिर जंतुओं का देखना था। जंतुओं में बाकी सभी जंतुओं का नहीं देखना है, ओनली ह्यूमन का देखना है। किसका देखना बेटा? मन का। पौधों का हम लोगों ने देखा था। यस सर। देखा था, यस सर। पढ़ा भी था, समझा भी था, है ना? पौधों में वे कौन सी संरचनाएं हैं जिनके अंदर मेल और फीमेल बॉडी बनती है? जल्दी से बता दो किसी एक, कोई एक। सर एंथर में। ये वाला जो ग्रीन वाला पोर्शन था नीचे का, जहां से ये डंडी जुड़ती थी, इसको क्या बुलाते थे? सर पुष्प व्रंत। पुष्प ग्रंथ। बहुत अच्छा। और ये जो हरा वाला स्ट्रक्चर है ना, इसको क्या बुलाते थे बेटा? सेपल। सेपल सेपल। याद करवाया था ना अंग्रेजी में ही। लिखना हमेशा किसमें है? जब भी किसी फूल का या फिर कोई भी डायग्राम बनाएंगे, उसका उसको मेंशन कोशिश करना है कि वो इंग्लिश में मेंशन हो जाए। यस ठीक सर। है। तो ये कौन सा हो जाएगा बेटा? सेपल। और ये जो कलरफुल पार्ट है ये क्या हो जाएगा? पेटल। ठीक है। एक पार्ट था बेटा इसमें मेल पार्ट और दूसरा पार्ट था फीमेल। ये ऐसे करके मेल पार्ट था, है ना? मेल पार्ट था, इसको क्या बुलाते थे? इस वाले पार्ट का नाम और इस वाले पार्ट का नाम? एंथर। एंथर। और ये क्या था? फिलामेंट। फिलामेंट। वेरी गुड। एक डिवीजन होता था, कौन सा डिवीजन होता था बेटा? कोशिका अर्धसूत्री। विभाजन। कितने प्रकार के होते थे? दो प्रकार के। दो प्रकार के। पहला था तुम्हारा समसूत्री विभाजन। समसूत्री, दूसरा था अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन। जो यहाँ पर डिवीजन होता है वो कौन सा डिवीजन होता है? पूरे जो तुम्हारा पेड़ है ना, पेड़ की ग्रोथ के लिए कौन सा डिवीजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। डिवीजन मतलब विभाजन। समसूत्री विभाजन। ठीक है। सभी के लिए कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन होगा। लेकिन कुछ स्पेशल प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, वहां पर डीएनए नंबर को क्या कर दिया जाता है? आधा कर दिया जाता है। और ऐसे विभाजन को हम लोग क्या बुलाते हैं? अर्धसूत्री विभाजन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है तुमको ग्रीन ग्रीन से,
दिस इज द मेल पार्ट, है ना। क्या है बेटा, देखो उन्होंने लिखा फिलामेंट और ऊपर क्या है एंथर, दोनों को मिला देंगे पूरा स्ट्रक्चर बुलाएंगे तो किस नाम से बुलाएंगे, स्टेमन। स्टेमन के नाम से। वेरी गुड, है ना। यस सर। ठीक है, तो क्या बनते थे यहाँ पे, सर परागकण। परागकण। वेरी गुड, छोटे 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 से पार्टिकल्स बनते थे, है ना। ये कण है बेटा, इन्हीं कणों को हम लोग क्या बुलाते थे, परागकण। परागकण। वेरी गुड, ठीक है। अंग्रेजी में क्या बुलाते थे, पोलन। पॉलन। सुंदर एकदम। और बीच में हमारी क्या होती थी बेटा, फीमेल पार्ट होता था, है ना। फीमेल का सबसे ऊपर वाला पोर्शन क्या कहलाता था बच्चा, स्टिग्मा। स्टिग्मा। वेरी गुड। बीच वाला स्टाइल। स्टाइल। एंड सबसे लास्ट में जो नीचे हुआ करता था क्या बुलाते थे बच्चे, ओवरी। ओवरी। अभी बस हम मार्किंग करते हैं, तुमको बताना है ये वाला पोर्शन बेटा क्या है, ओवरी। वेरी गुड। ये वाला पोर्शन क्या है, स्टिग्मा। स्टाइल। स्टाइल। ये वाला पोर्शन क्या है, स्टिग्मा। स्टिग्मा। वेरी गुड। तो ये तुम्हारा क्या होता है, टिपिकल फ्लावर स्ट्रक्चर्स हो गया था, है ना। अब हम छोटा सा एक सवाल पूछ देते हैं बच्चों। एक प्रक्रिया पढ़ी थी हम लोगों ने निषेचन की, याद है तुम्हें, फर्टिलाइजेशन, यस है सर। ना। कोई भी एक बच्चा बता दे। नर तथा मादा युग्मक केंद्र का संलयन निषेचन कहलाता है। वेरी गुड। मेल और फीमेल जब आपस में क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, तो हम लोग उसको क्या बुलाते थे बेटा, निषेचन, है ना। ध्यान देना, जो हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया है फूल का, है ना, यहाँ पर क्या बन रहे हैं, ये छोटे छोटे से पार्टिकल बन रहे हैं, इनको हम लोग क्या बुलाएंगे, नर युग्मक। क्या बुलाएंगे बेटा, नर युग्मक, है ना। और यहाँ ओवरी में छोटे छोटे से ओव्यूल बनते हैं। क्या बनते हैं, ओव्यूल, है ना। ओव्यूल को हम लोग क्या बुलाते थे, मादा युग्मक, है ना। बीजाणु। हाँ, मादा युग्मक या फिर अंडाणु होता था। और ये मेल कण क्या करते थे बेटा, ट्रेवल करते थे, है ना। और कहा जाते थे, ओव्यूल के पास में, है ना। और जब ओव्यूल के पास जाते थे, है ना, तब क्या होता था, मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज हो जाते थे। और क्या बनता था बेटा, क्या बनता था, जाइगोट। जाइगोट, है ना। और इसी जाइगोट से नए बेबी का जन्म होता है। हमने लोगों ने तरोई का एग्जाम्पल लिया था कि जब फ्यूज हो जाता बेटा, तब फ्लावर का कोई काम नहीं होता है ना। तो फ्लावर अपनी सारी पत्तियों को ड्रॉप आउट कर देते हैं, है ना। ड्रॉप आउट का मतलब गिरा देते हैं, है ना। एक प्रक्रिया और पड़ी थी पॉलिनेशन की, परागकण का स्थानांतरण, परागण। परागण, हाँ ठीक है, वेरी गुड, सबसे सुंदर जवाब। कि अगर एक हमारे पास यहाँ पर मेल फ्लावर मेल फ्लावर का मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेमन है ना। और एक दूसरा फ्लावर है हमारा यहाँ पर, जैसे मटर जानते हो बेटा, यस। अगर हम मटर की बात करेंगे तो मटर में एक पौधे पर एक टाइप का ही फ्लावर निकलता है। अगर वो मेल फूल है तो वो मेल ही होगा, अगर फीमेल फूल है तो वो फीमेल ही होगा, है ना बेटा। तो यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, मेल गैमीट बन रहे हैं एंथर में, है ना बच्चों। अब ये मेल गैमीट फीमेल के पास जाएंगे कैसे, है ना। सर हवा द्वारा और मक्खी द्वारा। मक्खियों द्वारा, मक्खियां द्वारा, तितलियां द्वारा। हाँ, इंसेक्ट्स द्वारा बेटा, मक्खियां नहीं लेकर के जाती है, मधुमक्खियां लेकर के जाती है। सर मधुमक्खी, तितली। हाँ, मधुमक्खियां हो गया, वेरी गुड। हाँ, तीसरा क्या है, सर तितलियों द्वारा। तितलियों द्वारा, ठीक है। ऐसे तो बच्चों ने भौरा भी बता दिया, इसके अलावा भी बताओ कुछ। पानी द्वारा, हाइड्रिला के फूलों पे, सही जवाब था बिल्कुल जिसने बताया है। हाइड्रिला के फूलों द्वारा परागकण किसके द्वारा पहुंचाए जाते हैं, पानी के द्वारा, ठीक है। ये भी सुंदर था
मतलब फूल अच्छे से याद हो गया। और जब ये मेल कण फीमेल के पास पहुंच जाते हैं तब ये ओवरी क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तुमने तरोई का जो है फल देखा होगा इस तरह से, है ना। यहाँ पर क्या होता है, फूल लगा होता है और कुछ दिन बाद वो फूल क्या हो जाता है, गिर जाता है ना। बोला जाता है ना कि फल तब तक नहीं आएंगे जब तक उनमें फूल नहीं निकलेंगे, चाहे कोई भी पौधा हो। जब फूल निकलते हैं और ये परागण की प्रक्रिया होती है, परागण की प्रक्रिया के बाद ये जो तुम्हारी ओवरी होती है ये क्या हो जाती है बेटा, फूल जाती है। और यही ओवरी फूल करके फल में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है, फल में। फल में, है ना। और उन्हीं फलों के अंदर छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, है ना, बीज होते हैं ना। सर। सर और अगर वापस से उन्हीं बीजों को बो देते हैं तो एक नए आते हैं। का जन्म होता है। क्या ये बात समझ में आ गई तुम लोगों को? यस सर। सर पानी द्वारा पराग कणों का संचरण कैसे होता है? हाइड्रिला के द्वारा। चलो कोई बात नहीं, बताते हैं अभी। यहाँ तक हमारा पानी भरा है। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो पानी के भीतर पाए जाते हैं, है ना। तो ये मान लो हमारा एक पौधा है जो पानी के भीतर पाया जा रहा है यस ना। यस सर। अब ये मेल फ्लावर निकलेगा इससे और ये अपने पराग कणों को बेटा कहाँ गिरा देगा, इस पानी में गिरा देगा, यस सर। है ना। और यही कण क्या हो जाएंगे, ट्रेवल करके, मतलब लंबी दूरी तय करके किसी फीमेल फ्लावर पर जाएंगे और उसको फर्टिलाइज करेंगे। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो फिर आगे चलें थोड़ा सा हम। यस सर। इसके बाद हम लोग आ गए थे ह्यूमन पे बेटा, है ना। ह्यूमन पे आ गए थे ना, इंसानों पे। यस सर। क्या पढ़ा था इंसानों में हम लोगों ने, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलो मेल वाले में बताओ बेटा, वे कौन कौन से ऑर्गन हैं जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है। और दूसरा कौन सा था? हाँ, एपिडिडिमिस, है ना। अधिवृषण के बाद क्या था बच्चे? शुक्रवाहिनियां। शुक्रवाहिनियां, वेरी गुड। शुक्राशय। शुक्राशय, वेरी गुड। एंड देन आखिरी में क्या हो जाता? इंटरसीशन। ठीक है, यही 5 स्ट्रक्चर्स थे जो किसमें हिस्सा लेते थे बेटा? मेल में सर। ठीक है, अब वापिस से बात करेंगे फीमेल की। चलो बताओ जल्दी से, पहला कौन सा था? ओवरी था, याद है, भूल गए हो? यस सर। क्या था? अंडवाहिनियां, ठीक है। और कौन सा था, जल्दी बताओ। योनि। हाँ ठीक है। उससे पहले हम लोग आते हैं, ये दिख रहा है? ठीक है, क्या ये तुमको व्हाइट व्हाइट से स्ट्रक्चर्स यहाँ पर विजिबल है बेटा? ये क्या था बेटा? ओवरी थी। क्या थी? ओवरी। ओवरी से क्या निकलते थे, ओवरी में क्या बनते थे बेटा? बीजाणु। बीजाणु बनते थे, वेरी गुड। हाँ हाँ, अंडे बनते थे छोटे छोटे, है ना, एक्स बुलाते थे। और ये कहाँ प्रवेश करते थे बेटा? इस ट्यूब में। इस ट्यूब का क्या नाम था? तुम लोग बता रहे यार, अंडवाहिनियां। वही क्या है, अंडवाहिनी, जिसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं, है ना। यस और सर। फैलोपियन ट्यूब से कहाँ जाता था बेटा? यूट्रस पे। यूट्रस पे क्या होता था बेटा? यहाँ से हमारा मेल गैमीट आता था और यहाँ फैलोपियन ट्यूब में फ्यूजन होती थी और यहाँ आकर के बेबी का डेवलपमेंट होता था, है ना। जैसे किसी फ्रूट के भीतर, किसके भीतर बेटा? फ्रूट के भीतर। अभी हम लोगों ने फ्लावर पढ़ा था ना, फ्लावर, फ्लावर की ओवरी क्या हो जाती थी, फूल करके बड़ी हो जाती थी, है ना। और उसमें किसका विकास होता था? बीजों का विकास होता था, है ना। और इसमें क्या हो रहा बेटा, जो तुम्हारा एम्ब्रियो बनेगा इसी यूट्रस के साथ क्या हो जाएगा बेटा? चिपक जाएगा, है ना। और 9 महीने तक चिपका रहेगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही।